गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों ने मुझसे कोशिका पर कुछ प्रश्न जो इम्पॉर्टेंट हैं उसके संबंध में पूछा है, तो आज मैं आपको कोशिका से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछ रही हूँ, उसका आंसर भी बता रही हूँ। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखें, सुने। ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप जीआईसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पीजीटी का दे जा रहे हैं, टीजीटी का देने जा रहे हैं, नेट या सेट देने जा रहे हैं, अथवा आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए ये नितांत आवश्यक है। तो आप इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से सुने और इसका आंसर दें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कैसा लगा, है ना, क्योंकि अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है कि बच्चों ने पढ़ाई की है। कुछ बच्चे लिखते हैं, मैडम आपने कंसेप्ट क्लियर करवाया जिससे कि हमारा टीजीटी का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया। तो उन बच्चों की बहुत बहुत बधाई। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आपको। पहला, कोशिका में स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को संपादित करने का गुण है। क्या है या नहीं, हाँ या नहीं? क्या करेक्ट आंसर है, बोलो। होता है। कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से या कोशिका में स्वतंत्र रूप से जीवन जीने की क्रियाओं को संपादित करने का गुण है, हाँ या नहीं? आपके विचार से हाँ। करेक्ट आंसर हाँ होना चाहिए। जैसे जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा है, वे सभी क्रियाओं को मात्र एक कोशिका के माध्यम से ही संपादित करते हैं, जैसे वृद्धि, प्रजनन, स्वांगीकरण, संवाहकता, संवेदनशीलता, कॉन्ट्रैक्शन इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। कोशिका बाहर से एक रक्षात्मक आवरण द्वारा आच्छादित रहता है जिसे कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सोते सोते आप इन प्रश्नों को कर लोगे। तो चलो, क्या है? साइटोप्लाज्म, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा सेल मेम्ब्रेन, या चौथा राइबोसोम। करेक्ट आंसर इज सेल मेम्ब्रेन। यह कोशिका के बाहर की ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो कि कोशिका के भीतर के द्रव्यों को बाहर निकलने से रोकता है और बाहरी द्रव्यों को अंदर आने से भी रोकता है। ठीक है, तो ये उन चीज़ों को आने जाने देता है जो कोशिकाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए ये रक्षात्मक आवरण कहलाता है, प्रोटेक्टिव लेयर कहलाता है, कवरिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग रखता है। केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग रखता है। कौन रखता है अलग? केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग रखता है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सिंपल क्वेश्चन है। केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग कौन रखेगा? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नहीं तो कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियोलस दोनों आपस में मिल जाएंगे अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। सेल थ्योरी प्रस्तुत किया था किसने? सेल थ्योरी किसने प्रस्तुत किया है? स्लाइडन एंड स्वान ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या ई स्ट्रासबर्गर ने? करेक्ट आंसर स्लाइडन एंड स्वान ने 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले काग की पतली काट में मधुमक्खी के छत्त को देखा था, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। स्ट्रासबर्गर ने साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्मा का नाम दिया। तो सेल थ्योरी प्रस्तुत किया था कौन? स्लाइडन एंड स्वान ने। करेक्ट आंसर स्लाइडन एंड स्वान ने। अब क्वेश्चन नंबर 5,
एक्टोप्लाज्म कहा जाता है। किसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म? सेल मेम्ब्रेन को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, राइबोसोम को या लाइसोसोम को? सामान्य से क्वेश्चन है। आंसर क्या है? बोलो, क्या आंसर है बेटा? करेक्ट आंसर इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं और इसको एक्टोप्लाज्म भी कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। सेल मेम्ब्रेन बना होता है, सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? प्रोटीन, फास्फोलिपिड एवं कार्बोहाइड्रेट के जटिल मिश्रण से, पहला ऑप्शन। दूसरा, केवल प्रोटीन से। तीसरा ऑप्शन, वसा एवं प्रोटीन से। चौथा, खनिज लवण एवं कार्बोहाइड्रेट से। किसका बना होता है? बोलो। सेल मेम्ब्रेन बना होता है प्रोटीन, फास्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट के जटिल मिश्रण से। इसमें प्रोटीन 55%, वसा 40% और कार्बोहाइड्रेट 5% होता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7वां। कोशिका में सुरक्षा प्रहरी की तरह कार्य करता है। कौन कार्य करता है सुरक्षा प्रहरी की तरह? किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य या कोशिका झिल्ली या केंद्रक झिल्ली? करेक्ट आंसर इज कोशिका झिल्ली। यह कोशिका में चयनात्मक पारिगम्यता की तरह काम करता है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। अगर प्रश्न घुमा के आए सेलेक्टिव परमिएबिलिटी की तरह कौन काम करता है, तो इसका आंसर भी कोशिका झिल्ली ही होगा। अर्थात किन पदार्थों को अंदर जाने देना है, किन पदार्थों को अंदर से बाहर निकलने देना है, किसको रोक के रखना है, ये सारे काम कोशिका झिल्ली ही करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। कोशिका द्रव्य में कई संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य में कई संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें कहते हैं, पहला कोशिकांग, दूसरा साइटोस्केलेटन, तीसरा पेरोक्सिसोम, चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट आंसर है? बोलिए। द करेक्ट आंसर इज कोशिकांग। कोशिकांग करेक्ट आंसर है। नहीं, कोशिका द्रव्य में कई संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं, सेल ऑर्गेनील्स बोलते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको अंतःप्रद्रव्य जालिका भी बोलते हैं, और सेंट्रोसोम। ये कोशिकांग कहलाते हैं, ये कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कोशिका का शक्तिगृह है, कोशिका का शक्तिगृह है, कौन सा है कोशिका का शक्तिगृह? माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम, न्यूक्लियस या राइबोसोम? 4 ऑप्शन है आपके पास। कोशिका का शक्तिगृह, सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। सिंपलेस्ट, कोशिका का शक्तिगृह किसको कहते हैं? मेरे ख्याल से सभी आप लोगों में से करेक्ट करोगे इस आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम्स होते हैं वो आहार से प्राप्त ऊर्जा का ऑक्सीडेशन करते हैं, और आहार में जो हमारा ऊर्जा होता है, जो स्थितिज ऊर्जा में रहता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में रहता है, उसको ये इस प्रकार के ऊर्जा में बदल देता है जो कोशिकाओं को जैविक क्रियाओं को करने के लिए सहज ही उपलब्ध हो जाती है। समझ गए? पोटेंशियल एनर्जी को ये एक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझो, यह ADP
एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 10, आहार में विद्यमान एडीपी ऊर्जा को एटीपी में बदलता है। ऑप्शन है आपके पास न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट आंसर क्या है बोलो? अभी मैंने बता दिया, एडीपी ऊर्जा को एटीपी में बदलने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, श्वसन के दौरान क्रेब्स साइकिल में भाग लेता है। श्वसन के दौरान क्रेब्स साइकिल में भाग लेता है। कौन लेता है क्रेब्स साइकिल में भाग? माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम, लाइसोसोम या पेरोक्सीसोम। 4 ऑप्शन है आपके पास। श्वसन के दौरान क्रेब्स साइकिल में भाग लेता है, पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा राइबोसोम, तीसरा लाइसोसोम या चौथा पेरोक्सीसोम। कौन सा करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो श्वसन के दौरान क्रेब्स साइकिल में भाग लेता है और यही एडीपी ऊर्जा को एटीपी में बदलता है। यही आहार में उपस्थित स्थितिज ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी रहता है उसको ये एक्टिव एनर्जी में बदल देता है। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखो 12वां, मुख्य रूप से आरएनए का बना होता है। मुख्य रूप से आरएनए का बना होता है। ऑप्शन 2 सुनो, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या करेक्ट आंसर है? मुख्य रूप से आरएनए का बना होता है। करेक्ट आंसर क्या है? राइबोसोम या साइटोप्लाज्म या लाइसोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। करेक्ट आंसर इज राइबोसोम। राइबोसोम मुख्य रूप से आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। इसमें 80 से 85% तक आरएनए रहता है और इसमें 50 से 55 प्रकार के प्रोटीन अणु विद्यमान होते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 13वां देखो, प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। प्रोटीन का कारखाना कहते हैं, किसको कहते हैं प्रोटीन का कारखाना? क्वेश्चन नंबर 1, राइबोसोम या क्रोमोसोम, तीसरा लाइसोसोम और चौथा पेरोक्सीसोम। कौन है प्रोटीन का कारखाना? किसको कहते हैं? करेक्ट आंसर इज राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहते हैं क्योंकि यह प्रोटीन निर्माण का मुख्य स्थल है ना। इम्पॉर्टेंट स्थल जो है यह राइबोसोम होता है। राइबोसोम सभी प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण कर देता है, चाहे वह ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो या स्रावी प्रोटीन। सेक्रेटरी प्रोटीन होता है उसका भी ये सिंथेसिस कर देता है और ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन वाले जो प्रोटीन होता है उनका भी ये सिंथेसिस कर देता है। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। तो इस प्रकार से आज मैंने प्रोटीन का जो के बारे में जो बताया कि जो मुख्य स्थल है हमारा वो राइबोसोम है, प्रोटीन का कारखाना, इसीलिए हम राइबोसोम को कहते हैं। आपने सेल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने ध्यान से देखा और इन्हें आप ध्यान से सुनोगे, बार बार सुनोगे, आपको याद हो जाएगा। मैंने क्लियर भी कर दिया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सेल का बचा हुआ पार्ट को करने के लिए, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो आप भी नहीं देख पाते हो। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।